व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज मोरस और आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ वीडियोस में, वीलॉग्स में, इंटरव्यूज़ में आपके साथ मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी को, शख्सियत को शेयर करता हूं। और स्पेशली मुझे वो नौजवान बहुत मुतासर करते हैं जो अपने क्या कहते हैं, ख़ुद इनिशिएटिव लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में नाम बनाते हैं। मुझे खुशी है कि आज जिस नौजवान से मैं आपको मुतारिफ़ करवाने लगा हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं काफ़ी अरसे से उनकी प्रोग्रेस को, उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को देख रहा हूँ। और मैं जब भी लाहौर आता हूँ, मेरी उनसे मुलाकात होती है और वो मुझे इस शहर में अजनबी महसूस नहीं होने देते और अपनी जो है वो शख्सियत से, अपने कंट्रीब्यूशन से, ताउन से मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। हम हर दफ़ा कोशिश करते थे कि उनके साथ गुफ्तगू करें, लेकिन मसरूफियात की वजह से हम उसको नहीं कर पाते थे। तो आज ये फिर मुझे मिलने आए थे, सी ऑफ करने आए थे, तो मैंने आज इनको पकड़ लिया है। बेशक ये फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू है। तो मेरे साथ मौजूद हैं यूहन्ना जॉन साहब, एमफिल स्कॉलर हैं, उर्दू के बहुत अच्छा लिखते हैं और सबसे बड़ी बात इनकी जो शख्सियत की है वो बहुत ही पंचुअल है, अपने काम से डेडिकेटेड हैं, बड़े फोकस्ड हैं। और मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो डिसबैलेंस है वो मैं आपसे फ़ोकस हासिल करना चाहता हूँ। हाफिज़ाबाद के एक छोटे से शहर से निकले, लाहौर जैसे शहर में आए, एफसी कॉलेज में से एमफिल किया और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सलाहियतों को कौमी इदारे में लेकर आ रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं यूहन्ना जॉन साहब। यूहन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी है कि आज हम फाइनली जो है, मैं आपसे, आपने तो मेरा इंटरव्यू किया लेकिन मैं आज आपसे गुफ्तगू कर। ज़रूर सर, मेरे लिए खुशी की बात है कि आप जैसी शख्सियात से कुछ ना कुछ बंदे को हर दफ़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मैंने अपने उस्तादों से यही बात सीखी है कि कोई ऐसा मौका जो उसको हाथ से ना जाने दे, कि उसमें कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा हर्फ या कोई ऐसा जुमला ना सीखा जाए, क्योंकि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आता। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है आप जैसे लोगों से मिल कर कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज़ सीखें जो शायद मेरे लिए मशीरा साबित हो सके। सही। मैं सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और अपने व्यूअर्स को बताता चलो कि आपने हाल ही में अपना जो है वो एमफिल उर्दू में एफसी यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया है, तो उसकी आपको मुबारकबाद। कितना मुश्किल सफ़र था हाफिज़ाबाद से आकर लाहौर शहर में एडजस्ट करना। मुझे याद है कि बड़ा मुश्किल वक्त था जब शुरू शुरू में हमारी बातचीत होती थी, सारे बड़े शहर के चैलेंज। कैसा सफ़र रहा ये? सर देखे, कामयाबी तो कोई भी है ना, तो उसके पीछे मेहनत जो मुसलसल है वो ज़रूरी है। अगर ये कहा जाए ना कि हर कोई माँ के पेट से सीखे, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर माजी के तनाज़र में देखें, हाल के तनाज़र में देखें, मुस्तकबिल पे आप एक नज़र दौड़ाएं, तो कोई भी ऐसा फ़न, कोई भी ऐसी शख्सियत वो बग़ैर मेहनत के जो ना वो नहीं कोई सीख पाया है। तो ज़ाहिर बात, एमफिल एक लिटरेचर है, उर्दू है, और फिर ख़ास कर मेरा बाइबल के साथ इसका ताल्लुक़ है। और मेरे मौजू का जो इंतहाब वो भी एक बड़ा दूसरों से हट कर था। तो मेरे यूनिवर्सिटी वाले असातिज़ा भी मुझे ये कहते हैं कि आप कोई और टॉपिक ले लेते, लेकिन मैंने कहा जी नज़ीर कैसर की शायरी पे बाइबल के असरार जो ना मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो उस्तादों की जो शफ़क़त थी, मेहरबानी थी, उसको सेलेक्ट किया गया। तो तकरीबन ये मुझे 1.5 साल लगा। तो ये तकरीबन 342 सिफ़ात का मेरा एमफिल का थीसिस हुआ है। और मेरे उस्तादों ने इस बात पे हैरानी महसूस की है कि वाकई ये काम एक नायाब था जो कर लिया गया है। सही, बहुत ज़बरदस्त। मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस बर्दाश्त करना, फेस करना पड़े, लेकिन वो आपने ओवरकम किया। अब जब भी आप सेंस ऑफ एक अचीवमेंट होता है कि आप जो है वो अचीव कोई डिग्री या कोई ऐसा काम करते हैं जो शुरू में नामुमकिन लगता है, तो मुझे ये बताइएगा कि हाफिज़ाबाद से आपका ताल्लुक़ है और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, और मुझे खुशी है कि आप उसको बड़ी खुशी से कबूल करते हैं। ये बताइएगा कि जब आप बड़े शहर में आते हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? 2 से 3 जो ऐसे चैलेंज जो हर वो बच्चा जो छोटे शहर में है, किसी छोटे गांव में है, जो आगे बढ़ना चाहता है आपकी तरह, मेरी तरह, वो मैं कराची में हूँ, आप लाहौर में है, जो ये बड़े शहरों में आना चाहता है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? चैलेंजेस आम तौर पे तो मुश्तरका जो ना वो तो होते ही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको पता सभी को, जैसा नए शहर में जानने वाला नहीं होता, ठीक है, अजनबियत का जो मामला होता है, कोई बंदा जानने वाला नहीं, आप मासूमियत में अपने आप में रहते, पता नहीं क्या होगा। और लाहौर वाले तो रास्ता बड़ी मजे का बताते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से वो मिसाल बनी जिन्हें लाहौर में कोई जमीन ही है। तो मुराद ये कि इस तरह का, लेकिन मेरा कुछ इन मामला से हट के उतना मसाइल का सामना है। खासकर आपको शायद पता भी होगा या मेरे व्यूज़ भी जानते हो कि मैं महकमा अदलिया से वाबस्ता था, लेकिन महकमा अदलिया ने जो मेरा मुस्तकबिल वो होता है
एक समझ के एक कॉर्नर में लगाने वाला जो काम वो मेरे साथ किया। लेकिन फिर रब्बे कायनात का ये एक फजल भी था। मैं समझता को कहते बुरे वक्त के नुकसानात ज़्यादा, मैं कहता तो बुरे वक्त के फ़वाइद ज़्यादा। वो क्या हुआ कि जब अदलिया से मेरा मजहबी बेस पे या ज़ाती इना पे जज के साथ अनबन हुई ना, तो उन्होंने डिसमिस किया, डिसमिस फ्राम सर 2 दफ़ा किया। लेकिन एट लास्ट मेरे अंदर मेरे उस्तादों का वो शऊर बेदार हुआ, कहा भाई आगे बढ़े, ये दुनिया आगे बड़ी वसी है, इन अदालतों पे ना रहे। तो फिर मैंने उस्तादों की इस बात पे थोड़ा सा गौर किया और कहा, और फिर मैंने अहद किया कि मैंने अब क्या करना, आगे तालीम हासिल करनी है। शुरू से उर्दू अदब से वाबस्ता थे, तो लिहाजा क्या हुआ, उस एक दजके ने मुझे कई रास्तों से वाकिफ़ करवा दिए। शायद वो 25-26 साल में मैं हो नहीं सका। और मैं ये वाज़ेह ऐलान करता हूँ अपने व्यूज़ को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने उस्तादों को बताता हूँ कि अगर मैं अपनी 27 साल ज़िंदगी एक साइड पर रखूँ ना, तो मेरे ये 2 साल लाहौर के उस पर हावी हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें देखें, तो उसमें ये चीज़ है कि अपने अंदर निखार, अपनी खुदी को पहचानने का मेरे अंदर खुदा ने वो सलाहियत दी है, वो ताकत दी है। मैं उसको के निखार कर आगे बढ़ो, बजाय मैं किसी का मोहताज हूँ। वो सर सैयद ने बड़ा ही अच्छा खूब से कहा था कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो मेरे से ये जुमला बड़ा खटक रहा था, इसने मुझे ना दिन रात बेचैन किया था। तो लिहाजा मैंने इसको फॉलो किया। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने उस्तादों की रहनुमाई में आज FC यूनिवर्सिटी से अपनी MPhil की डिग्री मुकम्मल कर ली है। यानी हत्ता कि मेरा ये ख्वाब था पहले पढ़ने का, और इसी तरह आपको मौका मिला, वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला। फिर मेरा ख्वाब था पढ़ाने का, तो खुदा ने मुझे इसी साल विजिटिंग लेक्चर के तौर पर वहाँ पढ़ाने का मौका दिया। मैं कहता हूँ मैं कौन सी नेमत का शुक्रिया अदा करूँ। मेरे यो ना आपको, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपकी इस मेहनत को, इस डेडिकेशन को, इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। और मुझे ये खुशी होती है, मैं जब भी लोग मुझे ये कहते हैं मास्टर टीवी पर हम इस तरह के इंटरव्यूज़ करने का मकसद ये है कि उन नौजवानों को, उन लोगों को ये बात बताना कि माशरे में बेशक बहुत सारे चैलेंजेस, हम इससे इनकार नहीं करें, बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, साबित कदमी से आगे बढ़ते हैं, तो यूहन्ना की तरह आप भी जो है वो अपना ही फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। तो हम आपको नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी PhD की तरफ जाएं और हम आपको डॉक्टरेट प्रोफेसर ये मेरा इरादा है कि इसके फौरन बाद करें, और फिर हम आपके साथ तफसीली जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आज ये मुख्तसर जो है वो गुफ्तगू जो हमारी पेंडिंग थी, आज हमने व्यूअर्स के साथ की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आखिर में एक बात करना चाहूँगा, शायद हमारे लोगों के अंदर एक अदम तवज्जो या अदम जो खुद गाही है ना, वो बड़ी कमी, फुकदान है उसका। बिल्कुल सही। तो लोगों के जहन में घर से निकलने से कबल ही सवालात जन्म लेते हैं, मैं निकलूंगा लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा लोग क्या कहेंगे। और भाई मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए एक छोटा सा मुख्तसर मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते ना लोगों को आपसे मसला है, अगर आप ये समझते ना कि मैं ये करूँगा लोगों को मसला, मैं कहता हूँ अगर लोगों को आपसे मसला है तो भाईजान याद रखें ये उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जब मैं भी शुरू से घर से लेकर हत्ता कि मेरे अपने बहन भाई, मेरे वालिदैन क्या करेगा पढ़ के, ये करे, मैं कहा भाई खुदा ने किसी की मिरास नहीं दी हुई है कि ये जागीरदारों की मिरास इल्म उन्होंने हासिल करना है, ये अंग्रेजों की मिरास उन्होंने करना है। जो इस चीज का इस्तेमाल या इसको हासिल करने की कोशिश करता है, खुदा क्या उसकी जिंदगी में नूर बर्पा करता है। बिल्कुल सही यूहन्ना, थैंक यू सो मच वंस अगेन। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे इस मैसेज के साथ, यूहन्ना की इस लाइव एग्जाम्पल से, कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मसाइल आते हैं, हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं और आते रहेंगे, जी, जो इस बात की अलामत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।